ओम शांति। आज बाप दादा के बहुत ही सुंदर महावाक्य अभी हम सब ने सुने। अभी समय है मुरली रिवाइज करने का, मुरली के पेपर का, मुरली के टेस्ट का। आज की मुरली की डेट है 21 जून 2026 और मुरली की रिवाइज डेट है 15/11/2010। आज की मुरली का सार बाबा ने कहा था, सब परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। सार एक बार फिर सुन लेंगे। सब परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। अच्छा, आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे थे। वह 3 निशानियां कौन सी सुनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहली, बाप द्वारा पालना का भाग्य। दूसरी निशानी, शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य। और फिर तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का मिला हुआ भाग्य। यह 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां शिव बाबा सभी के मस्तक पर देख रहे थे। बाप द्वारा पालना का भाग्य, शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य और सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। अच्छा, आप सबका मस्तक डैश से चमक रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स। आप सबका मस्तक डैश से चमक रहा है। जी हाँ, भाग्य से चमक रहा है। वेरी गुड। फिर बाबा ने कहा कि भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की डैश सबकी एक जैसी नहीं है। भाग्य तो सभी को मिला है, परंतु भाग्य की डैश चमक, बहुत अच्छे, भाग्य की चमक सबकी एक जैसी नहीं है। तो इसका उत्तर हुआ चमक। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा कि चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, मतलब चाहे पहले आने वाले, चाहे बाद में आने वाले, हर एक के मुख से यही निकलता। क्या निकलता है हर एक के मुख से? मेरा बाबा। वेरी गुड, मेरा बाबा। हर एक के मुख से, चाहे कोई पहले आया है, चाहे कोई बाद में आया है, हर एक के मुख से यही निकलता कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा, बाबा ने पूछा कि किसी से पूछो बाप से प्यार मिला है, तो सभी फलक से क्या कहते? हम जब आपस में मिलते हैं तो एक दो से पूछते हैं कि बाबा से प्यार मिला है, तो जवाब आप क्या देते हो? फलक से क्या कहते हो? बिल्कुल सही, फलक से कहते हैं मेरे को बाप का प्यार सबसे जास्ती मिला है। मुझे बाबा सबसे ज्यादा प्यार करता है। हर कोई ये फलक से, नशे से कहते हैं कि मेरे को बाबा का प्यार सबसे ज्यादा मिला है। और कोई कोई तो ये भी कह देते हैं कि बाबा जितना प्यार मुझसे करता है उतना तो किसी और से करता ही नहीं है। वेरी गुड, आगे चलेंगे। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी डैश पर प्राप्त होता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। यह परमात्म प्यार, भगवान का प्यार सिर्फ अभी डैश पर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कहा। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी इस संगम पर ही प्राप्त होता है। सारे कल्प में ये पुरुषोत्तम संगम योगी ऐसा है जहां पर हमें शिव बाबा का प्यार मिलता है।
अच्छा, आगे बाबा ने पूछा, आपके दिल भी यही गीत गाती है, कौन सा? दिल से एक गीत निकलता है, बार बार निकलता है, कौन सा? वाह मेरा भाग्य वाह, दिल से बार बार यही गीत निकलता है, वाह मेरा भाग्य वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, बाबा ने कहा था कि एक सब्जेक्ट में सभी पास है, बिल्कुल सभी, चाहे वो कोई बिल्कुल नया बच्चा है या कोई बहुत पुराना है, एक सब्जेक्ट में तो सभी पास है, सारे ब्राह्मण बच्चे पास हैं। कौन सी सब्जेक्ट है? हाँ, प्यार की सब्जेक्ट में सभी बच्चे बिल्कुल पास हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं। हर एक बच्चा बाबा से प्यार तो पूरा करता है, जिगरी प्यार करता है। अच्छा, प्यार की सब्जेक्ट में तो सभी पास हैं, तभी कहते हैं, क्या कहते हैं? तभी सभी प्यार के सब्जेक्ट में पास हैं, फिर तभी कहते हैं, क्या कहते हैं? एक शब्द कहते हैं, सभी। बाबा से प्यार है तभी कहते हैं क्या? मेरा बाबा, बाबा मेरा है, सभी यही कहते हैं ना। ये कब कहते हैं? जब प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास हैं। अच्छा, आगे पूछा बाबा ने कि प्यार में तो सभी पास हैं, लेकिन अभी समय प्रमाण क्या आवश्यकता है? प्यार में तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि हर एक बच्चा फुल पास है, सभी को बाबा से पूरा प्यार है, परंतु जिस तरह का समय अभी चल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां अभी चल रही हैं, अभी उस समय प्रमाण किस बात की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा कि अभी समय है सब परिवर्तन का। प्यार तो बाबा से फुल पास है प्यार में तो, परंतु अभी सब परिवर्तन का समय है, स्वयं को परिवर्तन करने का समय है। अच्छा, सब परिवर्तन में भी विशेष किस बात की आवश्यकता है? सब परिवर्तन में भी विशेष क्या परिवर्तन करना है, विशेष किस बात की आवश्यकता है? हाँ जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सब परिवर्तन में भी अभी संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन की आवश्यकता है। अच्छा, आगे बाबा ने पूछा कि अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त हो जाने चाहिए जैसे, कैसे समाप्त हो जाने चाहिए? एक संज्ञा दी बाबा ने कि ऐसे समाप्त हो जाने चाहिए, ऐसे नहीं कहते चुटकी बजा के खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे बाबा ने क्या कहा? जो व्यर्थ संकल्प, जो अयथार्थ संकल्प चलते हैं, वो ऐसे समाप्त हो जाने चाहिए जैसे, शाबाश, जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। बिल्कुल सहज होता है ना कागज पे बिंदी लगाना, जितनी सहजता से आप कागज पे बिंदी लगा देते हैं ना, ऐसे ही आपके अयथार्थ संकल्प, जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों को देखने के, दूसरे की कमियों को देखने के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो सभी अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त हो जाएं, इतनी सहजता से समाप्त हो जाएं जितनी सहजता से आप कागज पर बिंदी लगा लेते हो। समझा? अच्छा, फिर बाबा ने कहा मुरली में कि कौन सी सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाना, कौन सी सेरेमनी मनानी? बाबा ने आज एक सेरेमनी मनाने के लिए कहा, सेलिब्रेशन करना है, उत्सव मनाना है। कौन सी बात का? बिल्कुल ठीक, स्वभाव संस्कार के समाप्ति की सेरेमनी मनानी है, बहुत धूमधाम से मनानी है। जो पुराने स्वभाव हैं, पुराने संस्कार हैं, चिड़चिड़ेपन के, गुस्से के, नाराजगी के, मूड ऑफ के, ये जो पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार हैं, इनकी समाप्ति की सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनानी है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा बाबा ने, अभी तक ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां तो प्रत्यक्ष हुए हैं, हो गए हैं, परंतु एक प्रत्यक्षता अभी भी गुप्त है, वह कौन सी? सारे मिलते हैं तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, यहां जाते हैं तो शांति मिलती है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां तो प्रत्यक्ष हो गए हैं, परंतु अभी एक प्रत्यक्षता अभी भी गुप्त है, वह कौन सी? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि भगवान बाप आ गया है,
यह बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त है। हमारा बाबा आ गया है, वो भगवान इस धरा पर आ गया है, उसी का ज्ञान ये ब्रह्मा कुमारियां सुना रही हैं। ये बाबा ने कहा यह प्रत्यक्षता अभी गुप्त है, यह प्रत्यक्षता रही हुई है। अब ये प्रत्यक्षता करनी है, ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, जो दूसरों को सुना रहे हैं, ये हमारा या किसी ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं, परंतु स्वयं निराकार भगवान शिव बाबा करके ब्रह्मा द्वारा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो यह प्रत्यक्षता अभी जल्द से जल्द करनी है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण को अपने चार्ट में किस बात का विशेष अटेंशन रखना है। चार्ट रखते हैं ना, सभी रखते हैं ना चार्ट। तो आज बाबा ने विशेष एक नई बात बताई है। चार्ट आप रखते होंगे अमृत वेले का, मुरली क्लास का, सारे दिन में कितना योग किया उस बात का चार्ट आप रखते होंगे। परंतु आज बाबा ने एक पॉइंट और जोड़ी है। कौन सी बात जोड़ी है? कौन सा विशेष अटेंशन रखना है चार्ट में? आज जाकर के लिख लेना है कि नहीं पॉइंट को। जी हाँ, शुभ भावना, शुभ कामना। हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना कितनी रही? किसी के प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं आई, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के वश तो कोई भावना नहीं आई। सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना कितनी रही वो अपने चार्ट में लिखनी है। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार कब सामना करता है? मान लो हम कहते हैं कि जी कोई हमारा सामना कर रहा है अपने स्वभाव के वश होकर के, अपने संस्कार के वश होकर के, परंतु उसमें भी बाबा ने कहा हमारी कमी है इसलिए वो सामना करता है। तो कौन सी कमी है? कब सामना करता है वो? कब सामना करता है? कब सामना करता है? नहीं आ रहा उत्तर। बाबा ने इसके उत्तर में कहा था कि जब उस समय उस आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं होती, तब वो हमारा सामना करता है। तो हमें क्या करना है? हमें हर समय हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो कोई भी आत्मा अपने स्वभाव और संस्कार के वश होकर के हमारा सामना नहीं करेगी। तो क्या करना है? जैसा कि पहले भी बताया, चार्ट में भी लिखना है कि हर आत्मा के प्रति हर समय शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रखनी है। अच्छा, बाबा ने कहा कि जो ये संकल्प किया कि स्वभाव संस्कार परिवर्तन करना ही है, हमने अब ये संकल्प किया कि अपना स्वभाव संस्कार परिवर्तन करना ही है, वो अपना संकल्प हम कब पूरा कर सकेंगे? स्वभाव संस्कार के परिवर्तन का संकल्प कब पूरा कर सकेंगे? तो बाबा ने विशेष कुछ कहा था, याद करो, हिंट दे देता हूं। अमृत वेले के बारे में कुछ बाबा ने कहा था। अमृत वेले क्या करना है? शाबाश, जब अमृत वेले से ही हम ये संकल्प कर लेंगे कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है, तब जो है स्वभाव संस्कार परिवर्तन कर सकेंगे, सहज ही कर सकेंगे। अमृत वेले से ही हमारे मन में ये भावना आ जाए कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, तब हम अपने पुराने स्वभाव को सहज ही परिवर्तन कर सकेंगे। अच्छा, बातों का काम है आना और आपका काम है, हाँ ये तो बड़ा सहज था, बातों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। एक मुरली में बाबा ने इससे आगे भी कुछ कहा था। कहते हैं कि जी बात आए, आने से पहले ही आप दूर से ही पहचान जाओ कि ये बात आने वाली है, उस बात को अपने पास आने ही मत दो।
ये इससे आगे की स्टेज है। परंतु अभी बाबा ने कहा बातें तो आती रहेंगी, ये ब्राह्मण जीवन है, हमने खुद माया को चैलेंज किया है और 63 जन्मों से माया के मुरीद रहे हैं, माया के ग्राहक रहे हैं। तो अभी किसी दुकानदार का कोई ग्राहक जाने लगे तो वो तो पूरी कोशिश करेगा ना कि मेरा ग्राहक कहीं जाए नहीं, तो वो तो बातों को लाएगी। माया का काम है, बातों का काम है आना, परंतु हमारा काम है सदा विजयी बनना, सदा विजयी बनना। अच्छा, आगे बाबा ने पूछा कि अभी बाप सिर्फ एक बात चाहता है, सिर्फ एक बात। सारी मुरली सुना करके बाबा कहता है जी सिर्फ एक ही बात बाबा चाहता है। कौन सी बात बताई थी? कौन सी बात बताई थी? किसी का हाथ नहीं खड़ा है। सिर्फ एक ही बात बाबा चाहता है। बाबा ने कहा था साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करना। जो अभी बड़ा साधारण पुरुषार्थ चल रहा है, बड़ी धीमी गति से अभी हम चल रहे हैं, परंतु इस बात को अभी तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन कर देना है। साधारण पुरुषार्थ नहीं, परंतु तीव्र पुरुषार्थ में इसको परिवर्तन कर देना है। मुरली के सार में भी यही था ना कि सब परिवर्तन की गति को तीव्र करना है, स्वभाव संस्कार को तीव्र गति से परिवर्तन कर देना है। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ज्ञान के हिसाब से ये निश्चित है, लेकिन अलबेलेपन के भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं, वह कौन से? हम अक्सर कह देते हैं निश्चित है ना, बाबा पे हमारा पूरा निश्चय है, हम कह देते हैं कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर ऐसे ही कुछ शब्द अलबेलेपन में भी आकर के बोलते हैं। कौन से शब्द हैं? कौन से शब्द हैं? हमारी विजय तो है ही है, हुई पड़ी है, कोई काम रुका थोड़ी है, कोई भी काम रुकना नहीं, हो ही जाना है, ड्रामा में फिक्स है, हमें मिल ही जाना है, तो हम इतना पुरुषार्थ क्यों करें? ये अलबेलेपन के शब्द कभी नहीं बोलने, पुरुषार्थ भी करना है और ये भी ध्यान रखना है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा निश्चय भी रखना है। अलबेलेपन के शब्द बिल्कुल नहीं बोलने। अच्छा, अलबेलेपन की क्या निशानी? किसी को अलबेलापन आ रहा है, आलस्य आ रहा है, उसकी क्या निशानी है? अलबेलेपन की निशानी है कि उनको जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट होती रहेगी, शक्ल में भी, चेहरे पर भी वह खुशी की झलक दिखाई नहीं देगी। मुरझाया हुआ चेहरा रहेगा, थकावट वाला चेहरा रहेगा, चेहरे पे खुशी की झलक नहीं होगी, तो समझ लो कि यह आत्मा अलबेलेपन में चल रही है। अच्छा जी, और बाबा ने कहा किसी ना किसी भी प्रकार की थकावट का कारण क्या है? वो तो बताई निशानी कि चेहरे पर जो है मुरझाइश रहेगी, शक्ल खुशनुमा भी दिखाई नहीं देगी, परंतु अलबेलापन आता क्यों है? सॉरी, किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण क्या है? थकावट का कारण भी बाबा ने कहा कोई ना कोई बात का अलबेलापन है। दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुन लेंगे। पहले ये पूछा कि अलबेलेपन की निशानी है थकावट, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि थकावट का कारण क्या है? कोई ना कोई अलबेलापन है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा, आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, लास्ट और फास्ट और फास्ट और फर्स्ट कौन हो जाएगा? बहुत हैं जो बच्चे अभी भी आ रहे हैं ज्ञान में। तो बाबा ने कहा लास्ट और फास्ट, फास्ट और फर्स्ट कौन हो जाएगा? जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा वह लास्ट और फास्ट, फास्ट और फर्स्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा अभी तो 108 की माला के मणके भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए कोई बिल्कुल लास्ट में आया है तो निराश ना हो और तीव्र पुरुषार्थ करे और जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके उस 108 की माला के मणके के रूप में उस माला में पिरोया जाए।
करना सिर्फ क्या है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, अभी मार्जिन है। ठीक है। अच्छा जी, आज की मुरली का वरदान क्या था? आज की मुरली का वरदान था संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। अच्छा, इसमें भी बाबा ने पूछा था कि जो वायदा आपने किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को कब निभा सकेंगे? ये वायदा कब निभा सकेंगे? वायदा किया है ना, जब हम बाबा के बने तो सबसे पहले यही वायदा किया, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में आकर के राज्य करेंगे। तो इस वायदे को कब निभा सकेंगे? वरदान के बीच में बाबा ने कहा था, इस वायदे को तब निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे, जब ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे। अच्छा, स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अच्छा जी, ओम शांति। आज के पेपर में आप सभी पूरी रीति से पास हैं, पास विद ऑनर हैं। धन्यवाद, धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।